हेलो ऑल। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो सारे मेंटर्स अभी बता रहे हैं और मैंने भी ये फील की है वो ये है कि बच्चे बहुत सारी प्रिपरेशन करने के बाद भी अपने टेस्ट को लिख ही नहीं रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का कि वो राइट टाइम कब आएगा जब उनको टेस्ट लिखना है। इसके अलावा वो वेट कर रहे हैं कि वो कंटेंट कब आएगा जब उनको टेस्ट लिखना है। वो रिवीजन के ऊपर फंसे हुए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो टेस्ट लिखने बैठेंगे तो वो उस कंटेंट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बार बार वेट कर रहे हैं कि मैं कुछ दिन और कुछ टाइम और ले लेता हूं तब जाके मैं टेस्ट लिखूंगा। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बेसिकली तब फेस करते हैं जब आप परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। यू वांट टू राइट अ वेरी परफेक्ट आंसर। परफेक्शन आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही अटेन कर सकते हैं। परफेक्शन कभी भी प्रैक्टिस से पहले आपको आ नहीं सकती। आपको पेपर्स लिखने हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं, आपको अपने मेंटर साथ बैठना है। मैं सिर्फ स्मार्ट वर्क लैब्स के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली उन सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो कंटेंट पढ़ने के बाद भी वेट कर रहे हैं कि वो इसको परफेक्ट कर लें। एक और चीज देखी गई है कि वो बहुत सारे सोर्सेस को अमालगमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अलग अलग जगहों से। मैं आपको बहुत ही क्लियर ये चीज बता देना चाहता हूं कि जब आप मेंस दे रहे होते हो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो है मे बी 13 और 14 क्वेश्चंस। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन। और ये 13-14 क्वेश्चंस किन्हीं एक या दो सोर्स से भी अगर आप पढ़ते हैं तो डुएबल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो अभी रिसेंटली हम सारे मेंटर्स ने आपस में की थी कि जितना ज़्यादा आप अपने कंटेंट को बढ़ाते हो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आप लिखते हो और उतने कम आपके नंबर आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू नॉट नीड कंटेंट, कंटेंट इज किंग क्वीन वॉट एवर यू वांट टू से, बट द प्रॉब्लम इज कि ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने की वजह से हम प्रैक्टिस कम कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर बहुत कम आते हैं। इसलिए एक बहुत ही प्रॉपर अपील कर रहा हूं मैं सारे एस्पिरेंट्स से जो अभी टारगेट कर रहे हैं कि उनको अगले साल का मेंस लिखना है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 4 महीने आपके पास हैं जब आपको बहुत ही प्रॉपरली अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ानी है, मोर अमाउंट ऑफ टेस्ट लिखने हैं, पीवाईक्यूज लिखने हैं, अपने मेंटर साथ बैठना है। इसलिए मैंने ये जो वीडियो है ये बेसिकली इसीलिए बनाया कि टाइम बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। आपने प्लान किया था कि 1 सितंबर मेंस के बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप आंसर्स लिखोगे, धीरे धीरे वो भी जील आपकी खत्म हो रही है। और एक तरीके से अगर अगले 1-2 हफ्ते आपने अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं की तो आप गिव अप मारना शुरू कर दोगे और आपको लगेगा चलो इस बार प्रीलिम्स कर लेता हूं, मेंस प्री के बाद कर लूंगा। तो बिल्कुल भी राइट टाइम का वेट मत करिए। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं राइट टाइम वही है। आप जितने ज़्यादा खराब आंसर्स लिखते हैं, जितने ज़्यादा मेंटर्ड कराते हैं उन खराब आंसर्स को, उतने बेटर आप होते जाएंगे। और इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं, चीज़ों को शुरू करिए, वेट मत करिए। लर्न थ्रू योर मिस्टेक्स, राइट मोर अमाउंट ऑफ आंसर्स एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो आई अपील टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्लानिंग टू राइट देयर टेस्ट, डू नॉट वेट फॉर राइट टाइम, क्रिएट योर राइट टाइम। थैंक यू।